हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 20 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं जजमेंट एंड ऑब्जर्वर। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए हो सकता है आपको कोई डिसीजन लेना है, आपको कोई चॉइस लेनी है, और इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज़ भी आप चीज़ों को रिव्यू कर रहे हैं। आप थोड़ा सा पॉज करके अपने आप को पूछ रहे हैं कि भाई क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ में ग्रोथ आई है, प्रोग्रेस आई है, और क्या चीज़ें हैं कहीं जिनकी वजह से कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रहे हैं। और देखिए, ये बहुत ही एक पॉजिटिव तरीके से आप चीज़ों को रिव्यू करते हुए दिख रहे हैं। आपकी इंटेंशन, आपका मकसद यही हो सकता है कि कैसे आप अपनी लाइफ में बेटर एनर्जीज़ लेकर आएँ, कैसे आप अपनी लाइफ में एक नई डायरेक्शन चूज़ करें जो आपको ग्रोथ और प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाए। क्योंकि देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस बहुत सारे स्कॉर्पियोज़ को या फिर कुछ स्कॉर्पियोज़ को इस वीक लेना पड़ सकता है। और इन जनरल के लिए देखिए, पुरानी चीज़ों को एंड करके कहीं एक नई बिगनिंग किसी लेवल पे आप करना चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है कि पुरानी चीज़ों को ही आप नए तरीके से करना चाह रहे हैं। तो एक फ्रेश स्टार्ट भी काफ़ी सारे स्कॉर्पियोज़ के लिए इस वीक मुझे दिख रही है। और नीचे ऑब्जर्वर का कार्ड भी कहीं वही चीज़ बोलता है कि आप इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं, आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, आप चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। आप कहीं बहुत ही सोच समझ के डिसीजंस ले रहे हैं, बहुत ही सोच समझ के इनिशिएटिव्स और एक्शन भी ले रहे हैं। और जो स्कॉर्पियोज़ ऐसी एनर्जीज़ में नहीं हैं, उनके लिए बहुत क्लियर मैसेज है कि जो भी आप इस वीक करें, आप बहुत ही स्लो जाएं, आप बहुत ही सोच समझ के करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 4 ऑफ कप्स एंड लॉयल हार्ट। तो देखिए, लॉयल हार्ट का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि इस वीक जो भी लोग आपके आसपास हैं, उनकी तरफ से काफ़ी एक लॉयल एनर्जीज रह सकती हैं। आपके लिए काफ़ी डिवोशन, डेडिकेशन रह सकता है, और आप भी इन टर्न बहुत लॉयल्टी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। लेकिन देखिए, सरफेस लेवल के लिए यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं। कहीं अगेन मैं कहूँगी एक बोर्डम, एक मोनोटनी आप महसूस कर सकते हैं, जहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि कुछ मसले हों, कुछ इश्यूज़ हों। एट टाइम्स क्या होता है ना स्कॉर्पियोज़ की, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, इनफैक्ट सब कुछ बहुत बढ़िया होता है, लेकिन वो सारी ही चीज़ें कहीं हमारी लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं ला पाती हैं। कहीं हम अच्छा नहीं फील करते हैं, या हम उन चीज़ों को नहीं पूरी तरीके से एंजॉय कर पाते हैं। और अगर ऐसा आपकी लाइफ में भी हो रहा है स्कॉर्पियोज़, तो इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करें। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है, एनर्जीज़ दलदल की तरह होती हैं, और अगर हम एफ़र्ट करके इन एनर्जीज़ में से अपने आप को बाहर नहीं निकालते हैं तो हम बहुत डीप जाते हैं, और फिर आगे चल के हम परेशान होते हैं। और कहीं इसी वजह से अच्छी चीज़ें या फिर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमारी लाइफ में आती हैं, हम उनको भी नहीं देख पाते हैं। और देखिए, 4 ऑफ कप्स का कार्ड कहता भी है कि आप कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस भी कर सकते हैं, या फिर आप अच्छी चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। तो देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है स्कॉर्पियोज़
कि आप अगेन इन एनर्जीज़ में से अपने आप को बाहर निकालें, कुछ ऐसा करें जो एक एक्साइटमेंट, एक एंथुजियाज़म आपकी लाइफ में आ रही है, और कहीं फोर्सफुली या एफ़र्ट करके अच्छी चीज़ों को देखें, अच्छी चीज़ों को एंजॉय करें। देखिए, कहते भी हैं फेक इट अंटिल यू मेक इट। तो कभी हम नकली भी खुश रहते हैं, तो हमें पता ही नहीं लगता कब वो असली में खुशी हमारी लाइफ में लेकर आती है। तो इस चीज़ का ज़रूर आपने इस वीक ख्याल रखना है। और देखिए, दूसरी बात, लॉयल हार्ट का कार्ड कहता है कि हो सकता है आप लोगों के साथ बहुत लॉयल हैं, लेकिन उतना ही लॉयल स्कॉर्पियोज अपने साथ रहना भी होता है। यानी कि अपनी विशेस, अपनी डिज़ायर्स, अपनी फीलिंग्स को भी हमने एक्नॉलेज करना है, उनको भी हमने एक्सेप्ट करना है, और उस डायरेक्शन में भी हमने एफ़र्ट, इनिशिएटिव्स लेना है। क्योंकि एट टाइम्स लोगों की वजह से, सोसाइटी की वजह से, रिलीजन की वजह से हम अपनी फीलिंग्स को, अपनी डिज़ायर्स को कहीं सप्रेस करते हैं। तो जो स्कॉर्पियोज ऐसी एनर्जीज़ में हैं, तो ज़रूर आप इसको भी चेक करके करेक्ट करें। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए डियर स्पिरिट का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है ब्रिंग अ जेंटल टच। तो बहुत सॉफ्टली, बहुत ज़्यादा, अगेन मैं कहूँगी कि स्लोली आपने चीज़ों को डील करना है। और यहाँ पे भी देखिए, प्रोफेशनल फ्रंट के लिए ऑब्जर्वर का कार्ड भी कहता है कि आप बहुत स्लोली, बहुत आराम से आगे बढ़ें। इन नटशेल, आप चीज़ों को लेके बिल्कुल भी इम्पल्सिव ना हो, जल्दबाजी ना करें, और आप अपने ऊपर भी बहुत हार्ड या बहुत हार्श इस वीक ना हों। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जेमिनी साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से इस वीक ग्रीन कलर आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।